दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई नेक्स्ट टाइम साउथ की न्यू मूवीज की लिस्ट लेकर आना जिसके अंदर सस्पेंस हो, थ्रिल हो, क्राइम हो, इन्वेस्टिगेशन हो। बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए साउथ की कुछ ऐसी बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूं जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और सबसे बड़ी मेन बात, ये सारी फिल्में जो वो हिंदी में अवेलेबल है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये फिल्में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि इन फिल्मों की कहानी के अंदर आपको सब कुछ देखने मिलेगा। क्राइम देखने मिलेगा, सस्पेंस देखने मिलेगा, थ्रिल देखने मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ यहां पे आपको हॉरर का एलिमेंट भी देखने मिलेगा। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरे कमेंट बॉक्स को चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बात करते हैं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और हॉरर एलिमेंट वाली मूवीज की लिस्ट। नंबर 8 पे थे कानी कानी। शायद इस मूवी का प्रोनाउंसिएशन मैं गलत तरीके से ले रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे मूवी का नाम भी दे रहा हूं। तो ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। एक सामान्य आदमी, उसके फैमिली के ऊपर अगर कोई चीज आ जाए तो वो उस चीज को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। फिल्म के अंदर एक आम आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बेटी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और यहां पे वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और यहां पे अपनी बेटी के गम में वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। अब यहां पे कोई भी बाप होता तो उसे गुस्सा आना लाजमी होता है और यही इस बाप को भी गुस्सा आता है और अपने इस गुस्से के चलते वो यहां पे सबूत ढूंढना शुरू करता है कि क्या सच में उसकी बेटी का मर्डर हुआ है या फिर रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो यहां पे जैसे जैसे उसे सबूत मिलते जाते हैं तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का सच में यहां पे मर्डर हुआ है और यहीं से शुरू होते फिल्म के अंदर एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन और एक रिवेंज वाली स्टोरी, जहां पे वो अपनी बेटी के मर्डर को ढूंढकर उसे कैसे ठिकाने लगाता है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। यह फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है आविथम। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी जिस तरीके से ना, मुझे लगता है कि इस फिल्म के IMDb को 8 से ज्यादा का रेटिंग मिलना चाहिए था, क्योंकि फिल्म की कहानी उतनी जबरदस्त है। एक छोटा सा गांव दिखाया गया है जिस गांव के अंदर एक विनोद नाम का एक लड़का रहता है। अब एक दिन गांव के कुछ लोग जो वो विनोद को एक औरत के साथ देखते हैं जो कि उसी गांव की होती है और ये गांव वाले जब इन दोनों को साथ में देखते हैं तब रात का वक्त होता है। अब आपको पता है कि गांव के अंदर अगर रात में चोरी चुपके अगर कोई लड़का लड़की मिल रहे तो यहाँ पे गांव के अंदर कितना बवाल होता है। तो यहाँ पे फिल्म के अंदर यही बवाल को दिखाया गया है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने इन दोनों को देखा था वो लड़के को तो पहचान जाते हैं कि ये विनोद है, लेकिन जो लड़की होती है उसे ये लोग पहचान नहीं पाते। और अब यहीं से शुरू होता है फिल्म के अंदर एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ गॉसिप वाला सीन, जहां पे ये गांव वाले उस औरत को ढूंढना शुरू करते हैं जो रात में विनोद के साथ थी। और इसी सर्चिंग के साथ जो फिल्म के अंदर जो कुछ इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, जो कुछ सस्पेंस दिखाया गया है, भाई वो कमाल का है। इस फिल्म की कहानी जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म से जोड़े रखेगी, क्योंकि फिल्म के अंदर हमें कुछ नया और कुछ हटके दिखाया गया है। भाई मुझे तो ये फिल्म जो वो काफी पसंद आई और मैं चाहता था कि इस फिल्म को कम से कम 8 से ज्यादा का रेटिंग मिले। तो एक बार जाकर आप इस फिल्म को खुद देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसे IMDb में कितना और ज्यादा रेटिंग चाहिए। तो ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है त्रिभानधारी बार्बरिक। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखते हुए मुझे इसकी भी IMDb रेटिंग जो है वो बहुत ही कम लग रही है। फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। शायद आपने इस फिल्म के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जो वो काफी चर्चा में आई थी। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी पोती जो वो अचानक से गायब हो जाती है और अब यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट को दर्ज कराते हुए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उसकी पोती का कोई पता नहीं चलता, जिस वजह से ये केस जो वो ठंडे बक्से में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट होता है वो अपनी पोती को किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है, इसलिए वो खुद से यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपनी पोती को ढूंढने के लिए। अब इसके बाद फिल्म के अंदर उसके सामने क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या सस्पेंस वाली, क्राइम वाली कहानियां उसके सामने आती है, ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। अब ऐसे में उसकी पोती कैसे गायब हुई है, क्या उसे किसी ने किडनैप किया या फिर वो जिंदा है या नहीं, ये सारी कहानी जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। और उसी के साथ साथ ये साइकेट्रिस्ट जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है ये भी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। यह फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट फिल्म आती है कबाड़धारी। ये फिल्म जो वो 2021 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। इस फिल्म के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्वेस्टिगेशन ही देखने मिलेगा। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसे कि एक्चुअली में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना होता है, लेकिन उसको यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी दी जाती है और उसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम दिया जाता है। जिस जगह वो ड्यूटी बजा रहा होता है उसी के बाजू में एक पुल का काम चल रहा होता है और उसी पुल के काम के दौरान जो वो खड्डे में से इंसानी कंकाल बाहर निकलते हैं। अब वहां पे अकेला या ट्रैफिक हवलदार होने की वजह से वो उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे इंसानी कंकाल निकले थे। अभी इस केस को वो किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से यहाँ पे उसे वो केस नहीं दिया जाता, लेकिन वो खुद से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि यहाँ पे पुल के नीचे किस इंसान के कंकाल मिले। और उसके बाद जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है उसके सामने कई ऐसे राज, कई ऐसे सस्पेंस वाली चीजें बाहर आने लगती है जो कि उसकी जान पे भी बन आती है। अब यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो वो इस केस को कैसे सॉल्व करता है और जिनकी डेड बॉडीज वहां पे मिली है वो कौन है, इसका पता वो कैसे लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए भी आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है बोगनविला। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। अगेन दोस्तों इस फिल्म की भी IMDb रेटिंग जो वो बहुत ही कम है। जिस तरीके से फिल्म की कहानी है उससे तो मुझे लगता है कि इसकी IMDb रेटिंग जो वो 8 होनी ही चाहिए थी। अगर आपने दृश्यम जैसी फिल्म देखी है और उसका सस्पेंस आपको पसंद आया है तो इस फिल्म का सस्पेंस भी आपको बेहद ही पसंद आएगा। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक रोड एक्सीडेंट को दिखाया जाता है जिसके बाद उस लेडी को भूलने की बीमारी हो जाती है और उसी के बाद फिल्म के अंदर जो वो एक एक करके शहर से लड़कियां गायब हो रही है। और उसी के बाद फिल्म के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखाया जाता है जहां पे जो लड़कियां गायब हुई है उन सबका कनेक्शन, यानी कि उन लड़कियों की आखिरी मुलाकात जो वो इसी लेडी से होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पे पुलिस वाले उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, लेकिन उसे किसी भी तरह की बातें याद नहीं होती क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसको भूलने की बीमारी लग चुकी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को इसी के ऊपर शक था क्योंकि जो लड़कियां किडनैप हुई वो लड़कियां आखिरी बार इसी से मिली थी। अब यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है और कैसे इन सारे मिसिंग लड़कियों के पीछे की सस्पेंस को पुलिस वाले कैसे बाहर निकालते हैं और क्या उन सारी लड़कियों के गायब होने में इस औरत का हाथ है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। हाँ, इस फिल्म के अंदर एक साइको किलर भी है जो लड़कियों को किडनैप कर रहा है। अब उस साइको किलर का और उस लेडी का क्या कनेक्शन है ये जानने के लिए भी आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए भी आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है कुमारी। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। अगेन दोस्तों इस फिल्म की रेटिंग भी बहुत ही कम है। जिस तरीके से फिल्म की कहानी है भाई 8 की रेटिंग तो इसको भी चाहिए थी। दोस्तों अगर आपने तुम्बाड़ और ब्रह्मयुगम जैसी फिल्म देखी है और आपको लगता है कि वैसी फिल्में दोबारा बनना पॉसिबल नहीं है तो आप गलत है। कुमारी एक ऐसी फिल्म है जो इन दोनों फिल्मों के एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देती है। इस फिल्म के अंदर आपको क्राइम देखने मिलेगा, सस्पेंस देखने मिलेगा, इमोशन देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ जो वो हॉरर के कुछ एलिमेंट्स भी देखने मिलेंगे। तो फिल्म की कहानी के अंदर कुमारी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शादी दूसरे गांव के एक बड़े जमींदार से हो जाती है और अब यहाँ पे वो उसके जमींदार के घर आ जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। अब जिस गांव के अंदर कुमारी की शादी हुई है उस गांव की कुछ प्रथा होती है कि जहां पे हर 12 साल के बाद जो वो एक लड़की की बलि दी जाती है। अब शायद ये गांव वाले कुमारी की बलि देने के लिए उसे लेकर आए। अब जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ने लगती है यहाँ पे कुमारी को भी इस गांव की प्रथा के बारे में और उसके हस्बैंड के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जिससे कि उसके जान के ऊपर बन आ जाती है। अब यहाँ पे कुमारी जो वो अपने आप को इन सारी चीजों से कैसे बचाती है और क्या कुछ होता है फिल्म की कहानी के अंदर जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म की कहानी जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म के साथ जोड़े रखेगी, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है काल त्रिगोरी। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी का प्लॉट कुछ इस तरीके से कि हर 100 साल के बाद अप्रैल का महीना आता है जिसके अंदर चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या आती है और इसी जन्म लेती है काली शक्ति जिसका नाम होता है काल त्रिगोरी। काल त्रिगोरी एक ऐसी काली शक्ति है जो इंसान को पूरी तरह से अपने वश में लेती है और उसके दिमाग से वो काम कराती है जो वो करना भी नहीं चाहता।
यानी कि पूरी तरह से इंसान जो वो उसी काली शक्ति के अधीन हो जाता है और उसके बाद इंसान के साथ क्या कुछ होता है यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो वही फिल्म के अंदर 3 ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जिनका कनेक्शन होता है आदित्य मेंशन से, और उस मेंशन की जो मालकिन होती है उसे यहाँ पे भूतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरह से नास्तिक होती है। अब वही फिल्म के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए जो इस मालकिन को भूत होते इसका विश्वास दिलाने लगते हैं और इसी विश्वास को दिखाते हुए सच में यहाँ पे उनके साथ जो वो हॉरर एलिमेंट्स होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म की कहानी जो वो हॉरर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स भी दिखाए गए। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर वाली फिल्में देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए भी आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। नेक्स्ट फिल्म आती है ऑपरेशन रोमियो। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक क्राइम के ऊपर बेस्ड है, जहां पे एक कपल अपनी कार में सुनसान सी जगह पर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पे 2 पुलिस वाले आते हैं और यहां पे उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और इनके साथ ये पुलिस वाले कुछ ऐसा घिनौना काम भी कर देते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों किसी तरह से उस पुलिस वाले के चंगुल से भाग तो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन इस कपल में से लड़के को पता चलता है कि कल रात में जो 2 पुलिस वालों ने हमें परेशान किया वो एक्चुअल में पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि कोई ठग थे, कोई क्रिमिनल्स थे। अब यहीं से शुरू होता है फिल्म के अंदर एक बेस्ट रिवेंज, जहां पे वो खुद उन 2 क्रिमिनल को सबक सिखाना चाहता है। उसके बाद ये लड़का जो वो क्या करता है और उन दोनों को कैसे सबक सिखाता है, यही जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए भी आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन और हॉरर एलिमेंट्स वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।